हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी तक हमने बात की है रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की है यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या विभेद होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीजें अपने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, उसकी परिभाषा क्या होती है आपको नोट करवाई गई थी, यहाँ पर हमने अलग से लिखी थी, आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर प्रजनन के जो तरीके होते हैं वो कितने हमारे पास आते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। दो प्रकार में आपने कहा कि जो प्रजनन है उसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। दो प्रकार के प्रजनन आपने पढ़े हैं जिसमें हमने लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन कहा है। इसमें हमने कहा कि जो अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स के दो पार्ट हमने पढ़े हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स होता है एक, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास एग्जांपल आते हैं रूट, स्टेम एंड लीव, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास एग्जांपल फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं वो क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो आप प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की बात करें तो आपने कहा द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड। जब बिना बीज के पौधों को उगाया जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है इन दिस प्रोसेस जर्नली द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। कि नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, अलैंगिक जनन में जड़, तना और पत्ती भाग लेते हैं। दूसरा हमारे पास आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बोला गया है द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सीड ऑफ अ प्लांट। आपने कहा यहाँ पर नए पौधे को जब उगाया जाता है तो बीज की सहायता से उगाया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ तक की बात प्रीवियस लेक्चर में हमने कर ली थी, और इसी के साथ हमने डिफरेंस भी देखा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या विभेद होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रखा है पौधे के भागों के बारे में, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे खुद पार्ट्स देखे थे जिसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट्स की बात हुई है, ठीक है, जो जड़ है, तने की बात हुई है यानी कि स्टेम, और लीफ की बात हुई है यानी कि पत्ती। रिप्रोडक्टिव शूट आपको करके दिखा रखा है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमने फ्लावर को यहाँ पर पढ़ा है। तो आपने डायग्राम नोट किया होगा, नहीं किया है तो आप ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे जल्दी से और उसमें बताएंगे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है, दो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन आपने कहा कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसमें वो शो करेंगे आप, और इसी के साथ फ्लावर का जो डायग्राम है वो भी बनाएंगे जैसे कि आपको इमेज में दिखा रखा है। तो जल्दी से आप लोग पहले डायग्राम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है उसके बारे में शुरू करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे डायग्राम देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास आता है अलैंगिक जनन के प्रकार हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने अलैंगिक जनन के बारे में क्या क्या चीजें समझी थी। अगर आपको ध्यान होगा जब हमने अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी तो हमने वहां पर क्या समझा था, आपने डिफरेंस देखा लैंगिक और अलैंगिक जनन का, और आपको बता रखा था कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए थे, कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको आगे जाके समझने हैं।
इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने अलैंगिक जनन में समझी है, हमने कहा यहाँ पे सिर्फ एक जनक होगा, सिर्फ एक ही क्या होगा, पेरेंट होगा। ठीक है। फिर दूसरी बात हम ये जानते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो पादप शरीर के द्वारा होता है। पादप शरीर समझते हैं, प्लांट बॉडी। पादप शरीर में आपने कहा जड़, तना और पत्ती हमने कहा है। ठीक है, ये तो पादप की बात है। तो अब हम ये पढ़ेंगे, जैसे जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो हम वो देखेंगे वो कौन से प्लांट्स हैं जिनमें जड़ के द्वारा क्या होता है, जो अलैंगिक जनन है वो होता है। तना जो है वो कौन से एग्जाम्पल्स है जिसमें तने के द्वारा नए पौधे बनते हैं, पत्ती के द्वारा कौन से नए पौधे बनते हैं। तो ये तो पादप के बारे में है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन, सिर्फ अलैंगिक जनन, अभी हम प्लांट्स के एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम सिंपली बोले कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो आपने कहा अलैंगिक जनन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यानी कि अलैंगिक जनन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पादपों में होगा। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, उनमें लैंगिक जनन ही पाया जाएगा। ठीक है। तो लेकिन कुछ और जीव होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए हैं, जैसे कि बहुत सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बहुत छोटे जीव जो होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आपने कहा जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने जीवाणु सुना होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपने कहा कि अलग अलग जो जीव हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पादप है, जो प्लांट्स हैं, उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो हमने कहा अलैंगिक जनन जैसे कि आपने कहा कि आप क्या करते हैं, टहनी लगाते हैं या आप कली लगाते हैं, या आप देखते हैं कि पत्ती में ही कुछ क्या निकली होती हैं, कुछ अलग से स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और अगर उसको काट करके या वो पत्ती कहीं नीचे पड़ जाती है तो वहीं से नया जो पौधा है वो उग जाता है। तो सिंपल सी चीजें हैं, हम अपने घरों में काफी बार ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं या कुछ सजावटी पौधे होते हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, तो कुछ पौधे होते हैं जिनके तने लगते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ लगती है, यानी कि आप उसे उखाड़ करके, जैसे बहुत ज्यादा वहाँ पे 3-4 पौधे हैं, आपने एक पौधा निकाला और अपने घर में लगा लिया तो वो लग जाता है। तो जड़ के द्वारा लगेगा या तने के द्वारा लगेगा, ऐसे ही पत्ती के द्वारा भी लगता है। तो सिंपली इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे हमने बोला एक जनक होता है। पादप के बारे में बात करें तो जड़, तने, पत्ती से होता है। हमने कहा सरल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है, सरल प्रक्रिया है, और क्या है यहाँ पे टाइम टेकिंग नहीं है, यानी कि कम समय में पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ेगा। जैसे अब ये जो डिफरेंस है ये आपको धीरे धीरे तब समझ आएंगे जब आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन में बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कभी देखा है आपने कहा कि जैसे हमारे घरों में जैसे पपाया का पेड़ ले लेते हैं, पपाया के पेड़ में फ्लावर लगते हैं, हम सभी ने देखे हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ्लावर लगेंगे, फिर फ्लावर से धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो जो पपाया है वो थोड़ा थोड़ा बनने लगते हैं, छोटे छोटे। फिर वो जो पपाया होता है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी वो क्या है, कच्चा है, ग्रीन कलर का है। धीरे धीरे अब क्या होगा, वो जो कच्चा पपाया है, कच्चा पपीता है, वो धीरे धीरे पकने लगेगा, येलोइश कलर उसमें आने लगेगा, और तब आप क्या करेंगे, उस पपाया को निकाल लेंगे। फिर आपने उस पपाया को निकाला, उसे काटा, उसमें बीज आपने देखे, वो बीज आपने क्या कर दिए हैं, बो दिए हैं। फिर जब आपने बीज बोए तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उन बीजों से नए पपाया के प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे, या नए जो पपीता के पौधे हैं वो उगने शुरू हो जाएंगे। तो लंबी प्रोसेस है कि पहले फूल लगा, फिर फूल में उसके बाद फिर उससे फल बना, फिर फल पका, फिर आपने फल निकाला, फिर आपने बीज निकाले, फिर आपने बीज बोए, और तब जाके नया पौधा बना। ये है लैंगिक प्रजनन की या लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जो कि लंबी होती है। अलैंगिक जनन सिंपल है। आपने कहा कि एक पौधा था इस प्रकार से, ठीक है, ये किसी फूल का पौधा था, ठीक है, रोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पर लगी थी इसकी कली। आपने इस कली को काटा, इसे आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, इसे आपने यहाँ पे लगाया, ये इसकी लीफ है।
अब इससे क्या बनने लगेंगे, जड़ बनने लगेंगी, और ये क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, और इससे आपने कहा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इस पे फूल भी लगने शुरू हो गए हैं। इससे आपने कहा कि क्या निकलने लगे हैं, फिर से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिंपल सा आपने क्या किया, कली को काटा या तने को काटा और उसे मिट्टी में बोया, और कुछ दिन बाद आप देख रहे हैं कि वो जो कली थी वो क्या है, नए पौधे में परिवर्तित हो गई। तो कुछ वेट करना पड़ा, ना हमें यहाँ पे फूल लगने का इंतजार करना पड़ेगा, ना फल बनने का इंतजार करना पड़ेगा, ना फल पकने का इंतजार करना पड़ेगा, ना बीजों को बोना पड़ेगा। तो आपने कहा ये सरल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन जो है वो क्या है, एक सरल प्रक्रिया है। अगर आप फ्रंट इमेज को देखेंगे तो फ्रंट इमेज में आपको कुछ ऐसी प्रोसेस दिखाई गई है, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या किया है, इस पौधे को यहाँ से काटा गया है और इसे किसी दूसरे गमले में लगा लिया है। अब आपने कहा कि सिंपली ये जो है कुछ दिनों बाद इससे जड़ बनने लगेंगी और ये नए पौधे के रूप में ग्रो करना शुरू कर देगा। सिंपल प्रोसेस है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपको बताता है लैंगिक जनन को। क्या बताता है ये, लैंगिक जनन को। और लैंगिक जनन में आप स्टेप्स अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और फाइनली पांचवें स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि एक बीज से पौधा निकल रहा है। यहाँ पर आपको इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं, अब हमें थोड़ा तो आइडिया आ गया है कि जो अलैंगिक जनन है वो क्या होती है, सरल प्रक्रिया होती है। जितने भी प्रकार होंगे लैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे, और जितने भी प्रकार हम पढ़ेंगे वो सारे कैसे ही होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन की तुलना में। चलिए, अब हमने कहा लैंगिक जनन अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनमें सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं बर्डिंग में, ठीक है, बर्डिंग। तो ध्यान रखेंगे बर्डिंग जो है, बर्डिंग तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बर्डिंग के बारे में कि बर्डिंग क्या होती है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे, ठीक है, जो बर्डिंग है बर्डिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे। उससे पहले आपको ये एक हेडिंग डालनी है, अलैंगिक जनन के प्रकार या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें पहली हेडिंग होगी आपकी बर्डिंग। नोट अभी नहीं करना है, जब आपको बताया जाएगा नोट आप तभी यहाँ पर करेंगे। चलिए, आपने हेडिंग यहाँ पर डाल ली होगी। अब ध्यान से देखिए, आपको अभी तक ये मैं सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बर्डिंग के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जितनी चीजें समझी हैं, क्या आप समझते हैं कि ये एक प्रकार से बर्डिंग है जो आपको इमेज में बता रखी है। क्या हम इसे बर्डिंग नाम दे सकते हैं। बर्डिंग यानी कि ये शब्द आया है बर्ड से, बर्ड, ठीक है। बर्ड का मतलब होता है कली। तो आपने सुना होगा हम घर में क्या लगाते हैं, कली लगाते हैं या कलम लगाते हैं। तो क्या होता है, आपने जैसे रोज का प्लांट है तो उसकी कली आपने निकाल ली है, ठीक है। उस कली को आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बो देते हैं और उसी से नया पौधा यहाँ पे बन जाता है। ऐसे ही जो बर्डिंग है वो और जीवों में भी होती है, ठीक है। जीवों की बात हम करेंगे, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फंगस के बारे में। फंगस आप समझते हैं, फंगस यानी कि जो कवक होता है। ये सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे आपने मशरूम देखी है, और मशरूम जैसे आपने और जो स्ट्रक्चर है वो देखे हैं, ठीक है। आपने मशरूम देखी है, और मशरूम जैसे आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे हैं, वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट। वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट बहुत छोटा होता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इन्हीं के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, बर्डिंग पाई जाती है। जैसे कि आपने आलू देखा होगा, ये तो चलो ये क्या है, फंगस है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो आपने आलू देखा है, और आलू में छोटा सा उभार जैसा बनता है, देखा है छोटा सा उभार, इसे हम आलू की आंख कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट एक्चुअली में ये होती है बर्ड। एक्चुअली में ये क्या होती है, बर्ड होती है। अब हम क्या करते हैं, आलू के इस भाग को पूरा काट करके इसे कहीं पर बो देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, कहीं पे बो देंगे, कहीं पे यानी कि मिट्टी में ही बोएंगे। ये आलू की आंख है,
इसी से पूरा जो पौधा है आलू का वो बनना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से हम आलू को बोते हैं। आप अपने घरों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके गांव में, जिनके घरों में आलू की खेती की जाती है, आलू बोया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, हमने कहा आलू में बर्ड बनी है। ये जो छोटा सा उभार, ये ऐसा नहीं कि सारे आलू में ऐसा होता है। आलू को जब आप कुछ टाइम तक रखेंगे, जब आलू को नमी वाली जगह पे रखा जाता है, तो ये छोटा सा उभार बनने लगता है। और अगर आपने फिर भी आलू को यहाँ पे नहीं बोया है, तो इससे आपने कहा कि इस प्रकार से क्या निकलने लगती हैं, लंबे लंबे जो धागे नुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, जैसे तने में होती है जो सॉफ्ट सॉफ्ट से जो तने होते हैं, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें बनने लगता है, ठीक है। तो हमने ये बोला है कि बर्डिंग का मतलब होता है कि शरीर में कहीं भी, शरीर में यानी कि जैसे आलू की हम बात करें तो आलू का शरीर क्या होगा, ये जो पूरा आलू है ये इसका शरीर है। आलू में कहीं भी शरीर में क्या होता है, छोटा सा उभार बनने लग जाता है। और वो जो उभार है उसे जब हम काट करके किसी अलग जगह में बो देते हैं, तो उसी से पूरा जो नया पौधा है वो बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं, हमने कहा हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, बर्डिंग का जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप आलू देखेंगे। ये मैं हटा दूं ये सारी चीजें, और सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे आलू। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे ईस्ट का। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है यहाँ पे ईस्ट का। ये होता है ईस्ट, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये तो एक क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ईस्ट जो है वो बहुत सूक्ष्म संरचना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईस्ट है, अब इस ईस्ट में क्या नाम है इसका, ईस्ट। ये प्लांट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लांट नहीं है, ये क्या होगा, कवक होगा। जैसे मशरूम है तो उसी की कैटेगरी में ये आता है। तो आपने कहा ईस्ट है। अब इस ईस्ट में क्या होता है, ये है ईस्ट। इस ईस्ट में छोटा सा उभार बनने लगता है। इस उभार को हम क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। इस उभार को हम बर्ड कहेंगे। फिर धीरे धीरे ये जो उभार है ये बड़ा होने लगता है इस प्रकार से। और आप देखते हैं अब ये जो उभार है, ये जो बर्ड है, इसे हम उभार नहीं कहेंगे, ये जो बर्ड है ये ईस्ट जैसी संरचना यहाँ पर बन जाती है। एट लास्ट होता क्या है कि ये जो बर्ड है इस ईस्ट से अलग हो जाती है। ईस्ट ये है और बर्ड ये है। अब ये जो बर्ड है इसे हम बर्ड नहीं कहेंगे, इसे हम ईस्ट ही कहेंगे। धीरे धीरे, अभी ये छोटी ईस्ट है, धीरे धीरे ईस्ट बड़ी होगी और ये जो ईस्ट है, ये जो इसका जनक है, यानी कि जिससे ये उत्पन्न हुई है, जिसपे ये बनी है, इसके बराबर ये बड़ी हो जाती है। इसको भी हम क्या नाम देते हैं, बर्डिंग नाम देते हैं। बर्डिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब भी क्या होता है, बर्ड बनती है यानी कि कली बनती है, वो कली अलग होकर के एक नया पौधा बना लेती है, या वो कली अलग होकर के एक नया ईस्ट बना लेती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको यही चीजें बता रहा है। ये है पेरेंट ईस्ट, जिसे हम कहते हैं जनक ईस्ट, ठीक है। और ये आपको क्या बता रखा है, पेरेंट ईस्ट। पेरेंट ईस्ट का मतलब ही क्या है, जनक ईस्ट है। जनक का मतलब है कि ये क्या होगा, इसी से नया ईस्ट बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा उभार यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर देखिए, इसे हम क्या कह रहे हैं, बर्ड, या इसे हम कहेंगे कली। बर्ड को हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो बर्ड है ये क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी हो गई है। अब क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, ईस्ट में दो चीजें होती हैं। या तो ये जो बर्ड है ये इस ईस्ट से अलग हो जाएगा, तो ये जनक है, ये क्या है, जनक है, यानी कि पेरेंट है। और ये जो नया ईस्ट बना है ये यहाँ पर संतति है, संतति यानी कि संतान है, डॉटर ईस्ट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। क्या हो गया है, ये जो ईस्ट है इससे आपने कहा नई ईस्ट बन गई है, तो हम ये इसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। हमने यही तो कहा था, रिप्रोडक्शन या प्रजनन का मतलब हमने यही पढ़ा था कि किसी भी जीव से जब नई संतति का निर्माण होता है और वो संतति जनक जैसी ही होती है। आप देखेंगे दोनों ईस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे संतति जो ईस्ट है वो बड़ी होगी वैसे वैसे ये अपने जनक के बराबर हो जाएगी। तो आपने कहा कि प्रजनन क्या होता है कि जब कोई भी जीव या कोई भी पादप या कोई भी कवक
अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। अब इस प्रकार के प्रजनन में कहीं भी आपने ये पढ़ा है कि हम स्टेमेन पढ़ रहे हैं या पिस्टिल पढ़ रहे हैं, यानी स्त्री केसर या पुंकेसर की हम बात कर रहे हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट की बात नहीं हो रही है, फ्लावर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रजनन अंग शामिल नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक भाग शामिल नहीं है। लैंगिक भाग क्या होते हैं? मेल जो पार्ट्स होते हैं और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम अलैंगिक, अ का मतलब होता है कि लैंगिक भाग नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि अलैंगिक जनन क्या होता है? जहां पर लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, उसका पहला प्रकार है यहाँ पे बर्डिंग। तो पढ़ ले बर्डिंग को। अच्छा ध्यान रखिए, प्लांट्स में भी हम बर्डिंग हमने पढ़ी है। ठीक है, प्लांट्स में हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? यहाँ पे पोटैटो यानी कि आलू का एग्जाम्पल हमने लिया है। आलू में भी सेम होता है। अब आलू ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि आप सभी ने अपने घर पे देखा है यहाँ पर आलू को। ठीक है, तो आलू में बर्ड भी निकलती, अगर किसी ने खेती नहीं भी की है, कोई आलू को उगाता भी नहीं है, लेकिन ये सभी ने देखा है कि आलू की आंख निकलती है। हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं आलू की आंख निकली हुई है, या आलू में बर्ड बनी है, या इसमें कली बन रही है, या आलू में आप देखते हैं कि पौधा निकल गया है, मिट्टी में नहीं रखा लेकिन पौधा निकल गया है। तो एक्चुअली में वो जो बर्ड है वही ग्रो होती है। ठीक है, पौधा कब होगा? जब आप मिट्टी में उसे डालेंगे, तब वो उससे क्या बनेगा? पौधा बनेगा। तो आपने कहा एग्जाम्पल ईस्ट का दे रखा है। ईस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ सिंगल सेल। ईस्ट क्या होता है? बहुत सूक्ष्म जीव है जिसमें सिर्फ एक कोशिका होगी, और इसीलिए बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। इट इज अ फंजाई नॉट अ प्लांट। आपने कहा ये कवक होता है, प्लांट नहीं होता है। कवक क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है फफूंद लगती है जो, या जिस मशरूम को हम खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट भी होती है। तो फंगस तो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, मशरूम हमारे लिए अच्छी होती है। मशरूम जैसे ही और जो आपके पास मशरूम जैसी संरचनाएं होती हैं, कुछ जहरीली भी होती हैं, आपको ये भी पता होगा। रेनी सीजन में मशरूम जो है उसकी अलग अलग वैरायटी आती है, मशरूम जैसी और वैरायटी आती है। कुछ खाने के लिए यूज की जाती है, लेकिन कुछ कैसी होती हैं? टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं। तो जैसे आपने अपने घरों में अपने बड़ों से आप पूछेंगे तो उन्हें नॉलेज होता है कि कौन सी मशरूम हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही ईस्ट भी होती है जिसको हम फंगस कहते हैं। तो ये सारे कवक के अंदर आते हैं, चाहे आप ईस्ट की बात करें, चाहे आप मशरूम की बात करें, चाहे आप फफूंद की बात करें। ठीक है, तो आपने कहा ये प्लांट नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इट कैन प्रोपेगेट every few hours if the proper amount of nutrients are available to it। क्या बोला था? हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत फास्ट, अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो आपने कहा कि कुछ ही घंटों में अगर ईस्ट को खूब न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो ईस्ट बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा संतति का निर्माण कर सकता है अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, ये तो ईस्ट की बात है। आलू के कंपैरिजन में ईस्ट बहुत जल्दी ग्रो करता है। आलू में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना लैंगिक जनन में लगता है, लेकिन थोड़ा लगेगा, क्योंकि जब आप आलू की बर्ड को लगाएंगे तो उससे पौधा बनने में कुछ दिन यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, आपने कहा एज द ईस्ट फाइंड अ फेवरेबल कंडीशन स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट कॉल्ड बर्ड। आपने कहा जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्ट है उसमें बर्ड बनेगी, या जो आलू है उसमें छोटा सा उभार आएगा, उसे हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे बर्ड नाम देते हैं। द बर्ड ग्रो ग्रेजुअली एंड देन गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट। आपने कहा ये जो आलू पे बर्ड बनी है, या ये जो ईस्ट पे बर्ड बनी है, वो धीरे धीरे ग्रो होती है, बड़ी होती है, और अब वो अपने जनक से अलग हो जाएगी। चाहे आलू में तो हम खुद ही अलग कर रहे हैं, ईस्ट में आलू में तो हम अलग कर रहे हैं, ईस्ट में खुद अलग हो जाती है, क्योंकि आलू में हम क्या करते हैं? काट करके अलग कर देते हैं, जिससे कि नए पौधे बन सकें। ठीक है, द न्यू सेल देन ग्रो मेजर्स एंड प्रोड्यूस मोर सेल्स। अब आपने कहा कि जो नई जो संतति बनी है, चाहे वो आलू से नया पौधा बना है, या चाहे ईस्ट से नई ईस्ट बनी है, वो फिर आगे चल करके और ज्यादा संतति बनाएंगे। जैसे कि आलू के पौधे में आलू लगेंगे, और ईस्ट की सेल से और ज्यादा ईस्ट बनेंगी। ठीक है, समटाइम्स अ चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म्ड which leads to a production of a large number of yeast ऑल टुगेदर। अब हमने बोला कि ईस्ट में क्या होता है कि एक चेन भी बन सकती है, जैसे एक बर्ड बन गई है, ऐसे ही एक बर्ड के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, एक बर्ड बनती चली जाती है। ये ईस्ट के बारे में हमें बता रखा है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है? हमने कहा क्या हमने पढ़ा है? ईस्ट एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही कोशिका होती है, यह एक कवक है, पौधा नहीं है। यदि इसे उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो तो ये हर घंटे में
काफी फैल सकता है, यानी कि काफी सारी संतति को उत्पन्न कर सकता है। जैसे ही खमीर, खमीर ईस्ट को ही बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी में उसे खमीर कहते हैं। जैसे ही ईस्ट या खमीर को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो खमीर एक छोटा सा बल्ब जैसा उभार उत्पन्न करता है, जिसे हम बर्ड कहते हैं। यहाँ पे बर्ड या कली धीरे धीरे बढ़ती है और फिर मूल ईस्ट से अलग हो जाती है। ये नई कोशिका फिर बढ़ती है और अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। कभी कभी कलियों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में ईस्ट का उत्पादन होता है। तो ये आपको बता रखा है बर्डिंग के बारे में, जैसे हम क्या कहते हैं, नवोदित कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में अलैंगिक जनन के प्रकार को बताइए, और अगर आप वहाँ पे बर्डिंग लिख रहे हैं तो बर्डिंग में ईस्ट एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, ये आपको समझना है, क्योंकि ईस्ट पौधा नहीं है। वहाँ पर आप आलू का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और भी जो आपको ध्यान आते हैं, बहुत सारी ऐसी कलियां होती हैं जिन्हें लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप आलू का वहाँ पर लिखेंगे जब आप बात कर रहे होंगे पौधे के बारे में। अगर सिंपल आपके पास क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बताइए, और तब आप बर्डिंग लिख रहे हैं, तब आप उसमें आलू लिख सकते हैं और ईस्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है अलैंगिक जनन के पहले प्रकार के बारे में, जिसे कि हम बर्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है आलू, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है ईस्ट। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।